अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एनालाइज टू बेनिफिट्स टू ओवी ऑफ द मेथड इट यूजेस टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखते हैं कि अभी जो करंट मेथड इस्तेमाल कर रहा है ओवी, कि वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो उस मेथड से कम्युनिकेट कर रहा है एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, उससे क्या जो है ना फायदा होगा ओवी को। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन मेथड इस्तेमाल कर रहा है उससे ओवी को क्या फायदा होगा। अभी कौन सा कम्युनिकेशन मेथड वो इस्तेमाल कर रहा है वो हम देख लेते हैं। अभी जो ये इस्तेमाल कर रहा है ये हम देख सकते हैं, अलूना मीट्स, जरा पढ़ लेते हैं। अलूना मीट्स विद द फैक्ट्री वर्कर्स एवरी वीक टू डिस्कस द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एंड लिसन्स सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। हम लोग को समझ आ रहा है कि पहले जो है अलूना इनसे बात करती है कि क्या जो है ना फैक्ट्री में ऑपरेशनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, फिर वर्कर जो है इसको सजेशंस देते हैं कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इसका मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन चल रही है। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया कि इसकी जो करंट कम्युनिकेशन मेथड जो है वो कौन सा है, टू वे कम्युनिकेशन मेथड है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनालाइज टू बेनिफिट टू ओवी ऑफ द मेथड इज यूजेस टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज। अभी हम लोग ने एनालाइज करा ये मेथड कौन सा इस्तेमाल करता है, टू वे कम्युनिकेशन मेथड का इस्तेमाल करता है। सही है, फिर हम लिख लेते हैं। पहले छोटी सी एक मार्किंग स्कीम बना लेते हैं। इंट्रो में हम लोग समझाएंगे टू वे कम्युनिकेशन। सही है, टू वे कम्युनिकेशन समझेंगे। फिर आता है हमारे पास 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इंट्रो होता है और 2 पैराग्राफ होते हैं। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि टू वे कम्युनिकेशन से आपके ओवी को क्या फायदा होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब ये टू वे कम्युनिकेशन करेगा तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैरा क्यों नहीं लिख रहा अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं, जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग को बुक की डेफिनेशन देनी है कि टू वे कम्युनिकेशन होता क्या है। तो लिखते हैं टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज, is the exchange of information between two parties। दो पार्टीज मतलब कि अलूना है और सामने एम्प्लॉयज हैं। अलूना कुछ बोलेगी, सामने से ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे आपके एम्प्लॉयज, तो दो पार्टी के दरमियान में क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक फ्रॉम बोथ द सेंडर एंड रिसीवर। ये हमारी जनरल जो है ना डेफिनेशन होती है। हमारी डेफिनेशन हो गई, 2 मार्क्स हमारे को मिल गए। अब हम आते हैं अपने पहले पैराग्राफ पे, जहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। पहले हम लोग स्टेट करते हैं पॉइंट को, फिर हम लोग समझाते हैं कि व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, बताना क्या चाह रहे हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एनालिसिस आती है और फिर हम लोग एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। तो आज वो करते हैं, सबसे पहले स्टेट पॉइंट मतलब कि बुकिश नॉलेज देनी है। वन ऑफ द बेनिफिट, सबसे पहले स्टेट पॉइंट करूंगा हम लोग। ठीक है, वन ऑफ द बेनिफिट, one of the benefits to OV for the method they use to communicate is the increase in productivity। ठीक है, अच्छा जी, प्रोडक्टिविटी क्यों लिखा है यहाँ पे, मैं ये भी तो लिख सकता था मोटिवेशन मिलेगी एम्प्लॉयज को। ठीक है ना, कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन है तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना एम्प्लॉयज को। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्यों लिखी है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना सीखे। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से कैसे पढ़ेंगे जरा देखो। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है, ये बोल रहा है कि एनालाइज करो ऐसे दो बेनिफिट जो कि ओवी को मिलेंगे। किसको मिलेंगे, ओवी को मिलेंगे, एम्प्लॉयज को नहीं मिलेंगे। किसको मिलेंगे, ओवी को मिलेंगे। किसके जरिए मिलेंगे हमारे को, जो कि वो मेथड इस्तेमाल कर रहा है। अभी कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन का मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं विद एम्प्लॉयज। इसका मतलब कि अल्टीमेटली आपको जो है इम्पैक्ट बताना है कि कैसे जो है इस मेथड से ओवी को फायदा होता है। तो हम लोग ये लिख रहे हैं, मैंने सबसे पहले पॉइंट स्टेट ये किया है कि जब ये टू वे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेगा तो इसकी प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। कैसा आएगा अभी हम वो तो समझाएंगे। दिस मीन्स दिस दिस मीन्स व्हेन द टू वे communication is encouraged in a workplace, it will
enable it will enable employees, it will enable employees to have some input into business decision, एक second, into business decision making, into business decision making, and the employees would feel more motivated when they when their suggestions are heard. चलिए अभी तक हम लोग ने क्या बताया है, हम लोग ने अभी तक ये बताया है, जैसे आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर टू वे कम्युनिकेशन होती है। जैसे ही हमारे यहाँ टू वे कम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे को क्या फ़ायदा मिलेगा या ओवी को क्या फ़ायदा मिलेगा कि ये इनेबल करेगी एम्प्लॉयज़ को कि वो क्या करें, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ना अपना भी इनपुट शामिल करें। और जब इनका इनपुट सुना जा रहा होगा, किसकी, कौन सुनेगा इनका इनपुट, मैनेजर सुनेंगे। जैसे कि इस केस के अंदर एलूना सुनती है इनके जो भी ये लोग इनपुट देते हैं, जिसकी मदद से ये लोग मोटिवेट फील करेंगे। जब वो मोटिवेट फील करेंगे, कैसे मोटिवेट फील करेंगे कि अब यार मेरी बात तो एक मैनेजर सुन रहा है, ठीक है। अब हम जो है ना इसको, ये स्टार्टिंग पॉइंट को एनालिसिस के साथ लिंक करेंगे, और हम लोग एनालिसिस के लिए कलर का इस्तेमाल करेंगे रेड कलर, ठीक है। एक सेकेंड, रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे, एंड this will lead to increase in motivation as was suggested by Herzberg and Mayo, which will lead to increase in the productivity। अच्छा जी, हर्ट्जबर्ग कौन है और मायो कौन है? ये दोनों मोटिवेशनल थ्योरिस्ट है, ठीक है। जैसे कि आपने ये इसके अंदर हर्ट्जबर्ग पढ़ा होगा, उसका टू फैक्टर थ्योरी जो है ना निकाली थी मोटिवेशन के हवाले से, कि कैसे जो है ना एम्प्लॉय जो है ना मोटिवेट हो सकता है दो फैक्टर की वजह से। और मायो ने भी जो है ना इस चीज़ के ऊपर जो है ना जोर दिया था कि कैसे जो है ना मैनेजर जो है ना एम्प्लॉय के साथ क्या करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनको मोटिवेशन मिलती है। जब वो मोटिवेशन मिलती है तो इनके अंदर से प्रोडक्टिविटी निकलती है, ठीक है। विच मीन्स employees would be more likely to contribute towards towards the product towards the production towards the production of yogurts and functional other functional departments would also contribute effectively, leading to a fall in per unit cost। आपको पता है, जब कभी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जब कभी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, और जब पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। पर यूनिट कॉस्ट फॉर ओवी which will lead to increase in profit margins। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने प्रॉफिट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करा, टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल नहीं करा। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है प्रॉफिट मार्जिन्स। प्रॉफिट मार्जिन्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होता है, ये पर यूनिट का प्रॉफिट होता है। जब पर यूनिट की कॉस्ट गिरती है तो पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ जाता है, टोटल प्रॉफिट नहीं बढ़ जाता। तो अपनी जो वर्ड्स का जो इस्तेमाल करोगे वो भी केयरफुली आप इस्तेमाल करना। अब आती है हमारे पास एप्लीकेशन की बारी, तो हम एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ग्रीन कलर की मदद से करेंगे, और जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो एज इट कैन बी सीन। अब हम क्या करेंगे, पहले केस से एक पॉइंट लेके आएंगे। केस से कौन सा पॉइंट लेके आऊंगा, यहाँ टू वे कम्युनिकेशन हमारे को दिख रहा है ये वाले पॉइंट के अंदर। अलूना मीट्स विद द फैक्ट्री वर्कर एवरी वीक टू डिस्कस द ऑपरेशनल प्रॉब्लम एंड लिसन टू द सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ये क्या है, हम लोग केस से पॉइंट ले रहे हैं।
और यही कॉपी और पेस्ट कर देंगे, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और इसको प्रूफ करना है कि कैसे ये पॉइंट जो है कंट्रीब्यूट करेगा हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। जब तक जो है प्रूव नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल कॉपी एंड पेस्ट कर रहे होंगे, इसके बाद हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे इस पॉइंट को, दैट अलूना मीट्स with the factory workers each week where the two-way communication is encouraged, where the operational problems are discussed, and where the operational problems are discussed and employees are more likely। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, जब ये डिस्कशन होगी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की तो एम्प्लॉयज जो है ना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे इन डिसीजन मेकिंग में। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जब कभी हम लोग जब अलूना आएगी मीटिंग के अंदर हर हफ्ते और एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करेगी कि क्या क्या ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो एम्प्लॉय जो है ना सबसे बेहतरीन जो है ना आपको सॉल्यूशन देंगे। क्यों दे सकेंगे? क्योंकि आपके एम्प्लॉयज ऑन फील्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑपरेशन के अंदर खुद जो है ना रोजाना जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑपरेशंस के अंदर। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है ऑपरेशन प्रॉब्लम के हवाले से, ऑपरेशन के अंदर इनको क्या क्या मसले आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा किसके पास होंगे? एम्प्लॉयज के पास होंगे। तो जब उनसे हम लोग आइडिया लेंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेहतर इंप्रूव कर सकेंगे। जब बेहतर इंप्रूव कर सकेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो आओ देखें कैसे हम लोग जो है ना कनेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयज की स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है भाई? एम्प्लॉयज, ठीक है, ठीक है। Is increased with operational problems are discussed and employees are more likely employees to provide better ideas as they have more knowledge about the operational problem they face during the during the production during the production of yogurts and this contribution for improving operations will be resulting in more efficient production, leading to low costs, resulting an increase in profits। अच्छा जी, आप ये देख सकते होंगे कि हम लोग जब कभी एक पॉइंट को एंड कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन डिस्कस करके पॉइंट को एंड कर रहे हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि कैसे जो है ये बेनिफिट करेगी ओवी को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने ये बोला जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है और पर यूनिट प्रॉफिट बढ़ जाता है, जिसे हम प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। हमने दूसरे पॉइंट पे भी डिस्कस करा, जब ये डिस्कस होगी ऑपरेशनल प्रॉब्लम जब डिस्कस आप करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन और एफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा और एफिशिएंट इस्तेमाल होगा तो हमारी लो कॉस्ट होगी और हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा हो गया पहला पैराग्राफ कंप्लीट। अच्छा जी, अब आपका होमवर्क ये है कि अब आप जो है ना खुद से जो है ना सेकंड पैराग्राफ जो है ना अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ खुद से अटेम्प्ट करोगे, इंश्योर करना कि आपका जो है स्टेट आप सही से कर रहे हो, जिसमें हमारा पहला पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। स्टेट आप पॉइंट सही से कर रहे हो, इसके अलावा नॉलेज पॉइंट आप सही से दे रहे हो, एनालिसिस सही से कर रहे हो और एप्लीकेशन भी सही से कर रहे हो। एप्लीकेशन ये नहीं होता कि आप पॉइंट लेके आ गए और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, इस पर मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो कब मार्क्स मिलने हैं हमारे को? जब आप कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे और उसको प्रूफ करोगे अपने स्टेटिंग पॉइंट से कि कैसे जो है ये पॉइंट जो है प्रूफ करता है कि ये प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगा।
क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट मतलब कि सेकंड पैराग्राफ आप खुद लिखेंगे, खुद अपना पॉइंट जो है ना एक जनरेट करेंगे और फिर जो है ना मुझे लिख के सेंड करेंगे।